हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रो बॉक्स के ऊपर बात करेंगे। ग्रो बॉक्स क्या है, स्मॉल केसेस क्या होते हैं और रेडीमेड पोर्टफोलियोज क्या होते हैं, उसके ऊपर हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो जिसको नहीं पता है कि इन्वेस्टमेंट बास्केट या फिर स्मॉल केसेस क्या होते हैं, तो वो एक रेडीमेड पोर्टफोलियो होता है। तो ये किन के लिए है? जिसके पास इन्वेस्टिंग के लिए टाइम नहीं है, या फिर आपको इतना टाइम नहीं है कि आप मार्केट को इतना टाइम दे पाओ, या फिर आपके कोई बिजनेस है जिसके अंदर आपका पूरा ध्यान उसी के अंदर है और आपको आपको इन्वेस्टिंग करना है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है। तो वो सब चीजें जो है वो ग्रो बॉक्स यहाँ पे आपको हेल्प करता है। तो ग्रो बॉक्स के अंदर ये एक रेडीमेड पोर्टफोलियोज है जो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट है, वो लोग अपना एक रेडीमेड पोर्टफोलियो बनाते हैं और उस पोर्टफोलियो को आपको वो लोग एक्सेस देते हैं। तो उसके बदले वो लोग एक फीस चार्ज करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि एक स्मॉल केस। तो आईएफएल सिक्योरिटीज का ही एक ग्रो बॉक्स का एक पोर्टफोलियो है, जिसी के अंदर बहुत सारे जो है वो अलग अलग स्कीम्स है। और उसी के अंदर से जो सबसे बेस्ट मुझे जो लगता है वो एक ये ट्रायल ब्लेजर करके एक पोर्टफोलियो है बाय इन्वेस्टर एआई। तो इसके अंदर इनका जो इन्वेस्टमेंट का फिलोसॉफी है, ये लोग क्या करते हैं, जो भी बड़ी बड़ी स्मॉल कैप्स और जो लार्ज कैप्स है और मिड कैप्स है, उन सभी कंपनीज में से एक मोमेंटम पोर्टफोलियो को आइडेंटिफाई करेंगे। जो स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम होगा वो स्टॉक्स को वो लोग ढूंढेंगे और उसी में से फिर वो 10 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और जैसे जैसे उनको लगेगा कि कोई भी कंपनी को उनको निकालना है उनके पोर्टफोलियो से, तो वो उस पोर्टफोलियो को निकालेंगे और उसी तरीके से धीरे धीरे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक जो ट्रायल ब्लेजर है, तो इनकी इनकी फेस शीट्स मैं आपके सामने यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो ये रेडीमेड बास्केट है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो इन्वेस्टर एआई है, ये एक रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। तो इन लोग ने क्या किया है, इन लोग ने एक रेडीमेड बास्केट बनाया। तो इस बास्केट के अंदर जो कंपनीज के अंदर ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, उसी कंपनीज के अंदर आपका फंड भी इन्वेस्ट होगा। अभी ये सब चीजें होगी, उसका कोई एक चार्जेस है, तो उसके बारे में भी मैं आज डिस्कशन करूंगा। तो यहाँ पे इनका एक पोर्टफोलियो बाय द नेम ऑफ ट्रायल ब्लेजर। तो इस पोर्टफोलियो के अंदर इज अ शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट। तो अभी ये पोर्टफोलियो के अंदर, ये स्कीम के अंदर ये लोग वैसे स्टॉक्स को ढूंढेंगे जिसके अंदर एक शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट आएगा और उस प्राइस मूवमेंट को वो लोग कैप्चर करेंगे और उसी कैप्चर के जरिए वो लोग एक रिटर्न जनरेट करेंगे। वाई ट्रायल ब्लेजर रीबैलेंसेस एवरी 2 वीक। तो अभी ये जो इन्वेस्टमेंट का जो व्हीकल है, इसके अंदर ये लोग क्या करेंगे, हर 2 वीक के अंदर ये लोग अपडेट करेंगे। नया अगर कोई नया स्टॉक आएगा, तो जो पहले इन्वेस्टेड है उसमें से वो लोग प्रॉफिट बुक करके इस नए वाले स्टॉक के अंदर एंट्री करेंगे। तो जो इनका रीबैलेंसिंग है वो एवरी 2 वीक्स होगा, विदाउट एनी चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स अक्रॉस द डिफरेंट सीजन्स। तो जैसे जैसे मार्केट के अंदर सीजन चेंज होंगे, डायनामिक्स चेंज होंगे, उस हिसाब से वो लोग जो है वो स्टॉक्स को एवरी एवरी 2 वीक चेंज करेंगे। combines intelligence recommendations that are trained to identify price appreciations। तो इनके कुछ प्रोप्राइटरी मॉड्यूल्स है, एआई के मॉड्यूल्स है, उस हिसाब से वो लोग स्टॉक को फिल्टर करेंगे और फिर उस स्टॉक्स में से स्टॉक्स को निकालेंगे और आपके फंड को उसी फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने इसके अंदर आपके होल्ड करेंगे, तो ये लोग जो है वो 10 स्टॉक्स को होल्ड करेंगे इसके अंदर। और इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख रुपीज है। अभी आपको इसके अंदर मिनिमम 2 लाख रुपीज तो इन्वेस्ट करना ही है, तो ही आपको जो है वो एक इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो अगर अगर समझिए आपने 10,000 रुपीज आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसके जो आपको चार्जेस है वो आपको जो है वो एक एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो वो अमाउंट 10,000 के ऊपर जो चार्जेस है वो आपको बहुत ज्यादा लगेंगे। इसीलिए मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख रुपीज का है यहाँ पे। और जो इसकी प्राइसिंग है वो 10,000 रुपीज है। अभी जो 2 लाख रुपीज ये है वो उसका मिनिमम अमाउंट है। तो आपको एक साल के आपको 10,000 रुपीज आपको यहाँ पे देने। तो ये जो उनका सब्सक्रिप्शन फीस है वो 10,000 रुपीज है, प्लस जीएसटी फॉर 1 ईयर। अब इसके अंदर आप 2 लाख करिए, मल्टीपल ऑफ 2 लाख करिए, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कितना भी आप कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है अपसाइड की। लेकिन मिनिमम टू लाख है। और इसका जो प्राइसिंग है वो 10,000 प्लस जीएसटी है। मतलब अगर आप समझिए 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हो तो भी आपका जो फीस है वो सेम रहेगा। अगर आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हो तो भी आपका फीस सेम रहेगा। और अगर समझिए आप मिनिमम 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हो तो भी आपका जो फीस है वो मिनिमम रहेगा। तो यहाँ पे ये उसके चार्जेस है। और ये एक्चुअली इसके बहुत अच्छे खासे रिजल्ट है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे इनका जो है वो प्राइस अप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो निफ्टी 500 को इन्होंने बीट किया 122% से। ट्रायल ब्लेजर का ये जो पर्पल लाइन दिख रहा है वो ट्रायल ब्लेजर है। तो देखिए 293 रुपीज हुआ है, 100 रुपीज इन्वेस्टेड इन ट्रायल ब्लेजर। अभी ये पोर्टफोलियो के अंदर, ये बास्केट के अंदर जो 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है वो 293 हुआ है।
और निफ्टी 500 के अंदर ये 170 हुआ है। तो इनका जो अच्छा खासा रिटर्न है, लेकिन जो अभी रिटर्न आया है वो गारंटी नहीं कर रहा कि फ्यूचर में भी उसका रिटर्न इतना ही होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको जो है वो एक इन्वेस्टमेंट के अलग अलग व्हीकल्स कैसे किस तरीके से, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम नहीं है, तो कैसे रेडीमेड बास्केट के जरिए भी आप मार्केट के अंदर जो मोमेंटम है, जो मार्केट के अंदर जो प्राइस एप्रिसिएशन है, वो उन सब चीजों को आप ले सकते हो। तो यहाँ पे एक उनका अच्छा परफॉर्मेंस दिखा जो है वो देखने को मिला है हमको। rebalancing is the every 2 week and back testing the underlying models and the baskets are extensively back tested to ensure the models have a potential to outperform in the various market conditions। तो ये लोग के कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये लोग का स्टॉक फिल्ट्रेशन होता है, और उसी से वो लोग 10 स्टॉक्स के अंदर इक्वल वेटेज देते हैं, और उसके बाद उसके अंदर रिसर्च करते हैं, और उनका यूनिवर्स जो है वो डिफाइन होता है। अभी इनके अंदर एलोकेशन देखिए, जो आपका पैसा है, अगर समझिए आपने इसके अंदर 2 लाख रुपीज लगाया है, ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका है, तो इस 2 लाख में से आपका 29% आपका लार्ज कैप के स्टॉक्स के अंदर जाएगा, और 24% आपका मिड कैप स्टॉक्स के अंदर जाएगा, और जो 47% है वो आपका स्मॉल कैप के अंदर जाएगा। मतलब समझिए कि 50% आपका फंड इस अमाउंट में से जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उसमें से 50% आपका स्मॉल कैप के अंदर चले जाएगा। और सेक्टर एलोकेशन सिंस इंसेप्शन, तो इनका जो फंड है वो कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करता है, तो फाइनेंशियल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, मटेरियल्स, एनर्जीज, यूटिलिटीज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज एंड अदर्स। तो ये कुछ चीजें हैं कि उनका जो आपका पैसा है वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट होगा, उसका आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और आपका पैसा कहाँ पे लगेगा। तो लार्ज कैप के अंदर 30% पैसा जाएगा, अगर आपका जो मिड कैप है उसके अंदर 24% अमाउंट जाएगा, और मेजोरिटी जो है वो स्मॉल कैप के अंदर जाएगा। और इनका जो बास्केट है वो 10 स्टॉक्स का होगा, तो ये सभी स्टॉक्स में से 10 स्टॉक्स को निकालेंगे, और उसमें से प्राइस एप्रिसिएशन को लेंगे, जैसे ही प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लेंगे, लॉस होगा तो लॉस लेंगे, और उसको एक रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करेंगे ये लोग। नंबर ऑफ स्टॉक्स 10, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैंने आपको बताया, इसके अंदर 2 लाख रुपीज मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख कितना भी कर सकते हो, लेकिन जो उसके चार्जेस है वो आपको सिर्फ वन टाइम या फिर 1 ईयर का 10,000 रुपीज चार्जेस है प्लस जीएसटी। तो अगर आप इसका समझिए 20 लाख का पोर्टफोलियो बनाते हो, सेम पोर्टफोलियो के अंदर ट्रायल ब्लेजर का सेम अगर आप बास्केट लेते हो, 20 लाख का पोर्टफोलियो बनता है तो भी आपका 10,000 प्लस जीएसटी है। और अगर आप समझिए 2 लाख का पोर्टफोलियो बनाते हो तो भी उसके अंदर 10,000 प्लस जीएसटी है। अभी अगर इसको मैं रिटर्न्स में कैलकुलेट करूँ, तो समझिए कि अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो आपका 5 लाख का पोर्टफोलियो है, और इसके अंदर जो है वो 10,000 प्लस जीएसटी, हम लोग 18% का जीएसटी पकड़ रहे हैं, तो 10,000 प्लस 18 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हम लोग यहाँ पे हमको ऑप्शन आएगा 10,000 इंटू 18 डिवाइड बाय 100, तो 1,800 प्लस 10,000, 11,800। तो अभी 11,800 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 5 लाख से, क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको मिनिमम 5 लाख का अमाउंट तो आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना ही है, जबकि इसके अंदर मिनिमम 2 लाख दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, तो आपका जो प्राइसिंग है, जो आपको ये लोग जो चार्ज चार्ज कर रहे हैं, ये जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स आपको चार्ज कर रहे हैं इनके स्टॉक सिलेक्शन का, इनकी स्किल का पैसा आपसे ले रहे हैं। तो ये लोग जो है वो 5 लाख इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 11,800 को जब आप डिवाइड करोगे 5 लाख से, तो आपका जो अमाउंट आता है वो बहुत कम होता है, जो है 2.36। तो अभी देखिए नॉर्मली मार्केट के अंदर जो एक एयूएम का चार्जेस होता है वो अप्रोक्स 1.5% से 2.5% पे वेरी करता है, और इसके अंदर आपको बोनस, स्टॉक्स, प्लेट्स, ये सब चीजें भी आपको देखने को मिलती है। तो 2.36% ओवरऑल, अगर ये इसी अमाउंट को मैं 2 लाख पे करूंगा, तो 11,800 डिवाइड बाय 2 लाख, जो मिनिमम अमाउंट है, इस इंटू 100, तो आपका 6% आ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है वो चार्जेस महंगे पड़ रहे हैं 2 लाख पे। लेकिन अगर आप समझिए 5 लाख पे करते हो तो आपको सिर्फ 2.5% पड़ रहा है। अगर इसी इसी चीज को आप 10 लाख पे करते हो तो 11,800 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, तो अभी देखिए 2.5% से आपके जो चार्जेस है वो 1.18% हो गए। तो कैसे आपके जो चार्जेस है वो बहुत कम होते जाते हैं जैसे आपका अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट बास्केट है जो मुझे लगा, आईएफएल सिक्योरिटीज की तरफ से ये जो है एक अच्छा बास्केट है। तो इसके अंदर जो है वो अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो आपको आईएफएल सिक्योरिटीज के साथ एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप लोग जो है वो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यूट्यूब के, हमारे यहाँ पे यूट्यूब के अबाउट के अंदर, तो आप सिंपली डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको ये जो है वो ग्रो बॉक्स के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बास्केट्स मिलेंगे। आपको इसी के साथ एक पर्सनल जो है वो इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो रिव्यू मिलेंगे, म्यूचुअल फंड के रिव्यू मिलेंगे। आपको एवरी वीक, एवरी मंथ आपके पोर्टफोलियो, आपके रिस्क के हिसाब से
आपको सब रिव्यू किया जाएगा बाय आईआईएफएल कैपिटल। तो ये सब चीजें अगर आपको चाहिए तो आप सिंपली आईएफएल सिक्योरिटीज के साथ डीमैट अकाउंट, फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करिए और फिर आप जो है वो इस सर्विस को आप ले सकते हो। और ये जो रिटर्न्स है, जो इनके अभी रिटर्न्स आए 122% या 30%, 40% का सीएजीआर कर रहे हैं, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में भी सेम परसेंटेज से आपको एक अमाउंट जो है वो रिटर्न, आपको यहाँ पे कोई गारंटी रिटर्न नहीं है। पर हम लोग एक यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे ये लोग अच्छे एक एक स्कीम के जरिए आपको एक फंड को आउट परफॉर्म करके दे रहे हैं, या फिर आपके एक इन्वेस्टमेंट को एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। इसके अंदर इसकी एडवांटेजेस क्या है, आपको स्टॉक स्प्लिट्स मिलेंगे, आपको बोनस मिलेगा, आपको डिविडेंड मिलेगा। आपको इसके अंदर कोई भी टाइम नहीं देना है। आपको सिंपली जब भी वीकली रिव्यू होगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा आपके इसके मोबाइल के अंदर, और जैसे ही आप उसको अलाउ करोगे तो आपके सिंपली जो भी स्टॉक्स है वो रिमूव हो जाएंगे और ऑटोमेटिक आपके स्टॉक्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सिर्फ देखना है और आपको ये अमाउंट को, आपका कैपिटल आपका लगाना है, और जो इनकी सर्विस चार्जेस है वो आपको यहाँ पे देने हैं, और जो भी इनका रिटर्न्स है वो आपका पूरा होगा। और अगर आपको इंटरेस्टेड हो, अगर आपको और भी स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में सीखना है, कैसे आप टेक्निकल्स को कंबाइन कर सकते हो, कैसे फंडामेंटल को मिक्स कर सकते हो, तो आप हमारी जो मेंटरशिप प्रोग्राम है स्टॉक मार्केट की, इन्फिनिटी मेंटरशिप प्रोग्राम, उसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो। ये उसके अंदर आपको ओवरऑल टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, कैसे आपको पोजीशन बिल्ड करना है, कैसे पोर्टफोलियो को बनाना है, कैसे आपको स्टॉक्स को कट करना है, कैसे आपको पोजीशंस को बिल्ड करना है, ये सब हम लोग ने इन डिटेल में हम लोग ने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। और अगर आपने अभी तक जो है वो डीमैट अकाउंट कहीं पे ओपन नहीं किया है, या फिर आपको समझिए कि जहाँ पे भी आपका अकाउंट है वहाँ पे आपको इतनी अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है, तो आप हमारे साथ जो है वो एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और उसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।